नमस्कार। कोसी 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पंचायत सदस्य उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं आशीष कुमार सिंह, जो कि सडिया पंचायत से इस बार उम्मीदवार के रूप में जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे उनके बारे में और वो क्या सोचते हैं वो भी बताएंगे। ये आप अपना परिचय दीजिए आशीष जी। सबसे पहले तो सडिया के जितने भी मेरे सडिया गांव के सडिया पंचायत के जितने भी गार्जियन स्वरूप हैं, सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम। मैं मालिक मोहल्ला सडिया से हूँ, पूरब टोला मेरा घर है और मेरे परदादा का नाम थे महेश्वर बाबू कुलदीप बाबू, और जो मेरे दादाजी थे उनका नाम है मतलब था स्वर्गीय इंदु भूषण सिंह, एक टीचर थे। और मैं एक समाज सेवक था, बचपन से ही समाज सेवा वाला काम करते आया। पिताजी किसान हैं आलोक कुमार सिंह, मेरा इतना ही परिचय है। और दूसरा, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मतलब मेरा भी इसी गांव में पैदा हुआ है, कहीं दूसरे जगह नहीं पैदा, हम भी यहीं के धरती से जुड़े हुए हैं, सडिया की धरती से। तो हम कई सारे नेताओं जी को, बहुत सारे मतलब विधायकों जी को भी देखे कि आके हमारे गांव में बोले कि स्वास्थ्य केंद्र होगा, ये होगा, वो होगा, आपका सडिया में करवा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कहीं कुछ देखने को हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल, सीधी सवाल है ये आशीष जी कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, ये बताएं हमारे दर्शकों को जी। और अपनी जनता को भी बताएं, यहाँ पंचायतवासी को। सर, एक्चुअली बात है क्या कि चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जनता से और समाज से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, कई बड़े ऐसे नेताओं थे जिन्हें मतलब जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। श्री शरद यादव जी, जिन्हें लोग मंडल मसीहा के नाम से बोलते थे, उनके साथ भी एक साल काम करने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे आदर्श रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए सहरसा के विधायक, पूर्व विधायक बीजेपी संजीव कुमार झा जी, मेरे आदर्श बड़े भैया, उनके साथ भी 6 महीना हम काम किए हैं। सिमरी बख्तियारपुर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रितेश रंजन जी, वो भी बड़े भाई तुल्य हैं, उनके साथ भी 1 साल रह के काम किए हैं। लोगों के बीच गए, सुख दुख लोगों का देखे, दिल में एक भावना जगा, जो हम इतने राजनेताओं के साथ रहे, काम किए। श्री सुरेंद्र बाबू महसी पूर्व विधायक बीजेपी, इन सबों के साथ समय काफ़ी हदों तक गुजारा। अभी भी हम उन सब से रिलेटिव में मतलब रिलेशन में हैं, अच्छे से बातचीत होती है। तो एक दिन हम घूमते घूमते चले गए थे सोनपुरा, देखिए वहाँ पे एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खुली हुई है। तो मेरा मतलब इतना दिल से हम रो गए, मेरा आँख से आंसू नहीं आया पर दिल से रोने लगे, इसलिए कि 28 साल मेरा उम्र हो गया इस गांव में, इतना नेता बना, इतना प्रत्याशी बना, इतना सडिया गांव से IAS है, IPS है, DRM है, मतलब मोदी जी तक के पास बैठा हुआ है, या अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है माननीय, उनके पास भी अपने गाँव के आदमी हैं। मतलब कोई भी ड्यूटी कर रहे कुछ भी तरह से हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। सबको देखे, सबका वादा देखे, तो मतलब ऐसा लगा कि हमको अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र अतिशीघ्र खुलवाना चाहिए, चाहे जैसे हो। तो काफ़ी टाइम से तो राजनेताओं के बीच रहे हैं, तो काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव है। तो आज ना कल तो मान लीजिए हम जीते या ना जीते, ये मेरा संकल्प है कि हम अपने परदादा श्री कुलदीप नारायण सिंह और महेश्वर प्रसाद सिंह का नाम जो है वो सब स्वर्गीय हैं, उनका रोशन करेंगे और एक स्वास्थ्य केंद्र चाहे जैसे हो सडिया में खुलवाएंगे। उसके लिए मतलब मेरी जान क्यों ना चली जाए, इस कोशिश के लिए मैं हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, हम ये चाहते हैं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गांव में जो बच्चों को मतलब कोई गलत चीज़ का अथी होता है वो नहीं किया जाए, कोई भी गलत चीज़ होता है। तो सनपुरा जैसे गांव में जैसे देखे ना भैया कि स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, तो हम भी 30 साल से देखे अपने गांव में कई बड़े विधायक MLA MP आए और गांव के भी नेता को देखे कि बोले थे सडिया गांव है, ये है, वो है, यहाँ पे बनेगा, ये वो बनेगा, ये बनेगा, खाली देखते सुनते रह गए। तो आज अपने आप को नहीं संभाल पाए, बोले कल तक सुन रहे थे, देखते रह रहे थे, आज करने का हमको लगा कि कुछ टाइम आया, तो हम इस वजह से अपने पंचायत में आप जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आप जा रहे हैं। तो अभी जनता के आशीर्वाद जो है जा रहे हैं मिलने के लिए, आप जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनका प्रतिक्रिया आपको मिलता होगा कुछ ना कुछ, तो क्या मिलता है प्रतिक्रिया, आप जाते हैं जनता के पास? तो देखिए सर, जनता के पास जाते हैं तो
हर प्रतिनिधि जनता के लिए एक समान होता है। तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ बाबा जी, दादाजी, तुल जो भी हों, उनको बोलते हैं कि इस बार हम पंचायत राज से इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ रहे हैं अपने पंचायत से, पंचायत समिति सदस्य पद से। आप जो भी मतलब आपको सहयोग है, सपोर्ट करना है, मेरा सर पे हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और इतना ही काफ़ी है, और कुछ नहीं, हमको आशीर्वाद दीजिए बस। तो पंचायतवासी जानना चाहती है कि आप सबसे पहला काम जीतने के बाद क्या करेंगे, तो क्या बताएंगे उनको? सबसे पहला काम मेरा जीतने के बाद रहेगा 10 साल एम्बुलेंस फ्री सेवा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना किसी को तेल देना पड़ेगा, ना पैसा देना पड़ेगा। दूसरी सेवा है, हर गरीब के सुख में शामिल हो ना हो, दुख में ज़रूर शामिल होंगे। मेरे से अगर हम पान लेके नहीं गए तो पान का डंटी लेके ज़रूर जाएंगे उनके पास। जितना बनेगा हम करेंगे, किसी भी जनता को मतलब एक समान ही हर एक जनता को देंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कास्ट से हो, सबको हम एक नजरिया से समान दृष्टि से देखेंगे सभी को, और सभी को देखेंगे, सभी के सुख दुख में हमेशा 24 घंटा तत्पर शामिल रहेंगे। जब भी बोलेंगे जो चीज़ करने के लिए हम हाजिर हैं। जनता के लिए, सदिया गाँव के लिए मैं कुछ भी मतलब जितना भी मेरे से समाज सेवा का काम होगा, हम अपने तरफ से जितना हो सके हम करेंगे। एक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है मुद्दा, एक एम्बुलेंस ही नहीं, बहुत मुद्दा है जो कि मतलब खाली काम थोड़ा बहुत इधर उधर हम खुल के बोल नहीं सकते हैं। प्रतिनिधि है, बहुत चीज़ ऐसा है। आज हम इलेक्शन में खड़ा हुए तो मेरे ऊपर साम नाम दंड भेद सब यूज किया गया। एक हम सिंपल सा लड़का थे, इसलिए इलेक्शन में हम खड़े नहीं। हम समाज से जुड़े हुए हैं बचपन से, समाज को अच्छा से पता है कि हाँ लड़का बड़े बड़े राजनेता के साथ रहा था, आज इसका इच्छा हुआ तो चलो भाई आया है गाँव में, छोटा सा पद से नॉमिनेशन डाल रहा है। जो कि हम सिर्फ वोट नहीं, वोट के लिए सबको बोले बाबा चाचा आशीर्वाद दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं आप हमको वोट दीजिए, वोट आपका हक है, आपको जिसको देना है आप उसको दीजिए, लेकिन हमको आशीर्वाद दीजिए। हम अपने पंचायत के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीते या हारे मेरा लिया गया हर संकल्प पूरा होगा। एक से स्वास्थ्य केंद्र तो हम सदिया में खुलवा के रहेंगे, हम जीते या हारे। अब 5 साल तो 10 साल एम्बुलेंस का निःशुल्क बिना तेल का, बिना पैसा का सेवा रहेगा सभी वर्गों के लोगों के लिए, सदिया पंचायत के लिए। मेरा घर सदिया पूरब टोला, मालिक मोहल्ला। तो आपका अभी मुद्दा क्या है? अभी कोई न कोई मुद्दा होता है तभी आदमी उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, तो आपका अभी क्या मुद्दा है? मुद्दा मेरा यही है कि हम इतने दिनों से बहुत सारे बड़े राजनेताओं के साथ रहे, और जो भी अपने गांव में सुने कि ये बनेगा वो बनेगा, इतने टाइम तक नहीं कुछ हुआ। तो उस मुद्दा को हम सोचे कि जो है अब आगे लेके चलेंगे, इसीलिए हम आए हैं अपने पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए। जो कई बड़े नेता संकल्प लेके यहाँ से चले गए, जीतने के बाद देखने के लिए नहीं आए, काम नहीं किए। मैं हारने के बाद भी संकल्प लेता हूँ कि उतना काम करूँगा जितना मैं जीतने से पहले का संकल्प ले रहा हूँ। तो अभी तो और भी प्रत्याशी होंगे आपके पास, आपके साथ खड़े होंगे और भी होंगे, तो उन्हें आप क्या चुनौती के रूप में देखते हैं क्या? जी नहीं सर, देखिए सर, एक्चुअली है क्या, ये भारत देश है, और अपने देश में सबसे बड़ी बात है क्या, चुनाव लड़ना सबके मतलब अति हित में है। कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र प्रजातंत्र में सबको छूट है, तो उस हिसाब से कोई भी लड़ सकता है। बात तो पड़ती है आम जनता पे, पब्लिक पे जो वोट करती है। अब उनको जो सही लगेगा, जो काम करने वाला नेता लगेगा, अच्छा लगेगा, उनको वो वोट करके जिताएगी। इस चीज़ से तो हमें कोई ईर्ष्या और आवेश नहीं होना चाहिए कि प्रतिनिधि को हम चुनौती दे रहे हैं या फिर कोई हमारे चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी जीत में काम करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आशीष जी आपसे कि आपको जनता क्यों चुने? सर एक्चुअली बात ऐसा है कि जो भी हम संकल्प लिए हैं ना, वो पूरा करके दिखाएंगे बहुत जल्द। हम जनता से बोल ही सकते हैं ना, श्री रामचंद्र जी का भक्त हनुमान जी तो है नहीं, सीना चीर के दिखा देंगे। बहुत सारे नेता भी बोल के गए हैं, बहुत सारे नेता को 5 साल मौका मिला है, झूठ बोला 5 साल में नहीं कर गया। हमको भी 5 साल मौका दे जनता, देख ले एक बार हम भी झूठ बोलते हैं या काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कितना पंचायतवासी से झूठ बोलेंगे, गांव छोड़ के तो नहीं भाग सकते हैं ना सर। 5 साल में कितना लूट लेंगे सरकार को या फिर जनता को, पब्लिक को कितना खा लेंगे, कितना रख लेंगे। काम जो मेरा है स्वास्थ्य केंद्र से रिलेटिव, एम्बुलेंस फ्री, ये सब काम हम करवा के रहेंगे। शिक्षा के प्रति सुधार, नशा मुक्ति केंद्र खुलवाएंगे गाँव में, हर एक युवा को नशा से मुक्त करवाना चाहेंगे। जो एक युवा आजकल पैसे पे मतलब इधर उधर हो जाता है, किसी युवा को
कोई प्रतिनिधि 500,000 दे दिया जाए, उसको खाना नहीं मिले, पर नशा के लिए अगर मिल जाता है तो वो जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो इस सब चीज़ को सुधार के लिए हम समाज में आए हैं और रहेंगे। इस सब चीज़ को सुधार करके रहेंगे। हम जीते या हारे, जो लिया है संकल्प सबको पूरा करेंगे। हमारी इस कोसी 24 न्यूज़ के माध्यम से जनता से, अपने पंचायत वासी से क्या अपील रहेगा आपका? मेरा जनता से यही अपील रहेगा कि मेरे जितने भी परदादा दादा तुल्य हैं, चाचा चाची जी तुल्य हैं, माँ बहनें भाइयों बुजुर्गों जितने भी हैं, सबसे निवेदन यही करेंगे कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए। जैसे आप पिछले बार किसी और को दिए, हर बार किसी न किसी को आदमी चुनती है, मौका देते रहती है। मेरा भी यही इच्छा था कि मुझे भी एक बार सदिया पंचायत वासियों मौका दे, इसलिए हम सबसे मुलाकात करके आशीर्वाद लेते कि हम चुनाव में खड़ा हो रहे हैं पंचायत समिति से, चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। मत तो मान लीजिए किसी से छीन नहीं सकते हैं, वो प्रत्याशी के ऊपर है, जो जैसा प्रत्याशी होगा वोटर उसको वोटिंग करेगी। बिल्कुल। अभी हमारी बात हो रही थी आशीष कुमार से, जो कि पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के रूप में सडिया पंचायत से उम्मीदवार हैं। अभी उनका साफ ये कहना है कि हम विकास लेकर जो है मुद्दा लेकर खड़ा हुए हैं। मुद्दा विकास है इनका, और बहुत बड़ा सोच है इनका। एम्बुलेंस हो या स्वास्थ्य की तरफ इनका जो है विशेष इनका ये कहना है कि सभी के लिए मेरा एक समान भाव रहेगा विकास करने के लिए। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोसी 24 न्यूज़ से जुड़े रहें आप। धन्यवाद।